Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you all will be doing well and good. So student, आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी न्यू बुक, क्योंकि हम लोगों ने आपको पता है कि बुक्स आप लोगों की चेंज हो चुकी हैं फेडरल बोर्ड की। तो एज की बुक चेंज हो चुकी हैं तो हम लोग जो है अपनी न्यू बुक से लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेड 11 का, जैसे कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा। सो लेट्स बिगिन विद इट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। बुक का आपका नाम है नेशनल बुक फाउंडेशन एज फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद। ठीक है, ये आप लोगों ने बाय कर लेनी है ग्रेड 11 की न्यू बुक। ओके, सो लेट्स बिगिन विद इट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। यूनिट नंबर 1 है कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये बेसिकली मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें क्या होगा। बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम ये इस चैप्टर में आपका ज़्यादातर मोस्टली जो हाफ ऑफ द चैप्टर है वो आपका होगा बेस्ड आपकी ग्रेड 10 की बुक पे, जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें आप लोगों ने एंड गेट पढ़े, नॉट गेट पढ़े, आपने डिजिटल एनालॉग सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। तो सेम वही चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, तो हम इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे बिकॉज ये चैप्टर सेम उसी तरह था जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा। इसकी मेन चीज़ें जो हैं वो आगे हाफ ऑफ द चैप्टर जब हम कवर कर लेंगे उसके बाद स्टार्ट होंगी, जो आपको ज़्यादा समझानी पड़ेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आप लोगों की बुक बहुत अच्छी है और मैं बहुत मतलब आप लोगों को खुश होना चाहिए कि आप लोगों की बुक चेंज हो गई है। बिकॉज जो पिछली बुक थी वो आप लोगों को पता है कि वो डाटाबेसेस एंड ऑल दैट उसके बारे में था, तो वो आजकल यूज़ नहीं होता एंड स्टिल हमारे पाकिस्तान में पढ़ाया जा रहा था। एंड अब जो आप लोगों की बुक चेंज हुई है, मेन जो इसमें होगा, जैसे कि हर क्लास में एक मेन चैप्टर होता था, तो इसका जो मेन चैप्टर होगा वो पाइथन रिलेटेड है। पाइथन के बारे में आप पढ़ोगे, ब्लॉकचेन क्या होती हैं, टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं, वो आगे आगे के चैप्टर्स में हम कवर करेंगे। एंड वो बहुत मज़े की चीज़ें हैं जिनसे आप बहुत कुछ चीज़ें आप इनोवेट कर सकते हो, आप गेम्स बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप लोगों की बुक चेंज हुई है। सो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। A computer system is a fundamental and permeating part of the modern life. आजकल की जो मॉडर्न लाइफ है इसमें बहुत ज़्यादा आपको पता है कंप्यूटर सिस्टम यूज़ हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इट हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द वे वी वर्क। ठीक है, मतलब रेवोल्यूशनाइज्ड हो गया है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि आपके न्यू वर्क हो गया, कम्युनिकेशन हो गई, कम्युनिकेट, लर्न एंड एंटरटेन ओवर सेल्फ। ठीक है, तो हम लोग अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं, किसी से कम्युनिकेट करना है वो कर सकते हैं, अपना कोई वर्क या काम है वो कर सकते हैं। तो कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। A computer system is not just a single device but a sophisticated combination of hardware and software components that work together to process information, solve problems and execute a multitude of tasks. So basically कंप्यूटर सिस्टम जो है वो सिंपल एक डिवाइस नहीं है बल्कि कॉम्बिनेशन होता है आपकी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की कंपोनेंट्स का, जो आपको पता है ऑलरेडी। ये सेम मतलब लेस इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। ठीक है, सिंपल इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है जो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली होता क्या है। पहले आपने बता देना है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो किस लिए यूज़ होता है। आप उस पर काम कर सकते हो, लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो, चीज़ें याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, एंटरटेन कर सकते हो खुद को, तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। देन एक और पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि वेट लेट मी टेक अ हाइलाइटर। ओके, तो एक और पार्ट याद आता है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो उसके थ्रू जब ये वर्क टुगेदर, मतलब कि जब आपस में इकट्ठे होके टुगेदरली काम करते हैं तो उससे क्या होता है, आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं डिफरेंट मल्टीपल टास्क को। अ कंप्यूटर इज फंडामेंटली अ डिजिटल मशीन बिकॉज इट ऑपरेट्स बेस्ड ऑन डिजिटल डाटा एंड बाइनरी लॉजिक। ठीक है, डिजिटल डाटा हो गया, बाइनरी लॉजिक होगी, तो उनके ऊपर जो है ये ऑपरेट करता है, इसलिए ये एक डिजिटल मशीन है। ठीक है, जो चीज़ जो डिजिटल चीज़ होती है उसके ऊपर डिजिटल डाटा एंड बाइनरी लॉजिक, ये दोनों चीज़ें जब मिलके काम करती हैं तो वो एक चीज़ को बना देती हैं, एक डिवाइस को बना देती हैं डिजिटल मशीन। ठीक है, क्या चीज़, एक डिजिटल डाटा एंड बाइनरी लॉजिक, जब ये दोनों आपस में कंबाइन की जाती हैं, इनकॉर्पोरेट किया जाता है, तो फिर वो डिजिटल मशीन बना देती हैं। A computer processes data digitally by converting input information into binary code, zeros and ones. Already आपको ये चीज़ें पता हैं. Storing it into the memory and utilizing in the CPU, mean Central Processing Unit, to execute a series of binary-based instructions. तो यहाँ से यहाँ तक आपको already पता है. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक.
सो बेसिकली होता क्या, कंप्यूटर किस तरीके से अपने डाटा को प्रोसेस करता है डिजिटली, यही हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप अपना कोई भी डाटा जो है उसको एज एन इनपुट देते हो, वो इनपुट इन्फॉर्मेशन को उठाता है और उसको बाइनरी कोड यानी जीरोस एंड वन, फॉर एग्जाम्पल आपने ए लिखा, ठीक है, तो ए को वो कर देगा 0 1 0 1 1 0, यानी बाइनरी यही होता है ना, जीरोस एंड वंस होते हैं, इसमें 2 3 4 5 कुछ भी नहीं होता, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। 0 एंड 1 टू चीजें होती हैं, एक 0 होता है और एक 1 होता है, उनका कॉम्बिनेशन होता है। तो वो चीज ये उठा लेता है और वो अपने अंदर प्रोसेस कर लेता है, अपने अंदर चलाता है, ठीक है। अब वो चीज स्टोर हो जाती है मेमोरी में, ठीक है। कंप्यूटर की आपको पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज है, किसी भी मेमोरी में वो जाके स्टोर हो जाता है। एंड यूटिलाइजिंग इट इनटू द सीपीयू, सीपीयू के अंदर उसको यूटिलाइज किया जाता है। सीपीयू क्या है, बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आप उस चीज को, मतलब कंप्यूटर उस चीज को यूटिलाइज करता है और वहां पे जाके स्टोर कर देता है, फिर उसी को एग्जीक्यूट करता है अ सीरीज ऑफ बाइनरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन। The CPU perform arithmetic, logical and control operation on this binary data. अभी जो बाइनरी डाटा हमने प्रोवाइड किया है इसको, वो उसके साथ डिफरेंट ऑपरेशन करता है, जो भी करवाना होता है, हम लोगों ने जो भी उसे कमांड दी वो उस तरह का जो है ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा। क्या करेगा, अर्थमेटिक क्या होते हैं, अर्थमेटिक में आ जाता है आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन एंड रिमाइंडर, ये सारी चीजें अर्थमेटिक में आ जाती हैं, तो वो सारी चीजें परफॉर्म करता है। लॉजिकल चीजें, ऐड नॉर गेट्स जो आप लोगों ने पढ़े थे, वो सारी चीजें इसमें हो जाती हैं। कंट्रोल ऑपरेशंस जो भी सब कुछ होता है, वो सारा क्या होता है, सीपीयू के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है, बाइनरी डाटा को। विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड यूनिट लाइक द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है, एएलयू जिसको बोलते हैं, एंड कंट्रोल यूनिट, इन दोनों की हेल्प से ही क्या करता है, ये सारे चीज़ों को परफॉर्म करवाता है। ये आप लोगों ने पढ़े हैं, एएलयू भी पढ़ा हमने और कंट्रोल यूनिट्स भी हमने पढ़े थे, ग्रेड 10 में पढ़े थे, ठीक है। वो आप वीडियो देख सकते हैं ग्रेड 10 की, जिसमें मैंने ये सारा कुछ पढ़ाया था, ठीक है। ज़्यादा इसमें डिटेल में वैसे जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सिंपल इसमें रहना है, ऊपर ऊपर से हम लोग ये इसको पढ़ना है। मेन क्या चीज़ है वो हम आगे पढ़ेंगे। कंडीशनल ब्रांचिंग एंड लूपिंग अलाउ द कंप्यूटर टू मेक डिसीजन एंड रिपीट टास्क एज नीडेड। होता क्या है कि कंडीशनल ब्रांचेस जो होती हैं, जिसमें हम कंडीशंस वगैरह दे देते हैं या हम लूप्स लगा देते हैं, अब हमने पढ़ी है ना, सी में पढ़ी थी हमने, सी लैंग्वेज में, ठीक है। तो जो कंडीशनल ब्रांचिंग होती है और लूपिंग सिस्टम होता है, वो कंप्यूटर को अलाउ करता है कि वो डिसीजन ले सके, ठीक है। हम इफ वगैरह वाली कमांड्स देते थे, तो वो हम देते होते थे ताकि हमारा जो कंप्यूटर है वो डिसीजन ले सके। अगर हमने कोई टास्क रिपीट करवाना है तो रिपीट कर सके अगर नीड है, ठीक है, इफ नीडेड। ओके, वंस प्रोसेसिंग इज कंप्लीट, अगर प्रोसेसिंग जब कंप्लीट हो जाती है, द रिजल्ट्स आर कन्वर्टेड बैक टू द ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। ऐसा ही होता है ना, जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है, जब बाइनरी कोड वर्क कर लेता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसको दोबारा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि हम लोग समझ सकें कि वो क्या है, ठीक है। एंड प्रेजेंटेड टू द यूजर थ्रू आउटपुट डिवाइस। अब जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, यहाँ पे कैसे प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जांपल आपने कीबोर्ड से इनपुट दी थी, वो बाइनरी में कन्वर्ट हुई, बाइनरी के बाद वो प्रोसेसिंग उसकी हुई सीपीयू के अंदर, जो भी उसने करवानी थी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का इस्तेमाल करके और लॉजिकल सिस्टम का इस्तेमाल करके जो भी प्रोसेसिंग करवानी थी वो हुई, फिर उसने आपको आउटपुट दे दी। अब जो आउटपुट आएगी वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में अगेन होगी, यानी बाइनरी से अगेन वो कन्वर्ट हो जाएगी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, ओके। This digital approach enables computer to perform a wide range of tasks with incredible speed and accuracy. यानी incredible speed, different types of speed के साथ और accuracy के साथ आपको रिजल्ट दे देती है ये डिजिटल अप्रोच। इसको डिजिटल अप्रोच कौन सी है, जिसमें जीरोस एंड वंस बाइनरी यूज होती है। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलें, लेट्स मूव ऑनवर्ड। ओके, आगे है नंबर 1, आपका जो इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है वही नंबर 1 है, डाटा रिप्रेजेंटेशन इन अ डिजिटल कंप्यूटर। अब डाटा रिप्रेजेंटेशन एक डिजिटल कंप्यूटर में किस तरीके से होती है, हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। डिजिटल कंप्यूटर is an electronic machine as it consists of the millions of electronic switches, ठीक है, millions of electronic switches consist करती है एक डिजिटल कंप्यूटर में। तो जो भी आप यूज कर रहे हो, आप अपना कंप्यूटर यूज कर रहे हो, आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हो, ये सारे डिजिटल हैं। अब ये जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं इसमें मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस लगे हुए होते हैं, यानी बहुत ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस लगे हुए होते हैं। An electronic switch is very similar to an electric switch that is used to turn on and off switch, ठीक है। कहता है कि एन इलेक्ट्रिक स्विच, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच, वो बहुत सिमिलर होता है नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्विच से। कौन सा इलेक्ट्रिक स्विच, जैसे आप जो है ऑन एंड ऑफ लाइट्स वगैरह करते हो, फैन ऑन एंड ऑफ करते हो, तो ये जो स्विचेस होते हैं बेसिकली सेम सिमिलर उसी की तरह होता है, यानी एक इसकी कमांड ऑन की होगी, एक ऑफ की होगी,
यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। द मेन डिफरेंस इज दैट इट वर्क्स ऑन वेरी लो वोल्टेज। ठीक है, डिफरेंस क्या है इसका? ये इसका फर्स्ट डिफरेंस है। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। ओके, तो ये इसका फर्स्ट डिफरेंट आ जाता है कि इसकी वेरी लो वोल्टेज होती है, यानी वोल्टेज बहुत लो होते हैं किसके? इलेक्ट्रॉनिक स्विच के, जो डिजिटल कंप्यूटर में लगता है। ये बहुत लो वोल्टेज देता है, क्योंकि कंप्यूटर में तो लो वोल्टेज चाहिए होते हैं छोटी छोटी चीज को चलाने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर में आपको पता है कि छोटी छोटी सी चीजें यूज हुई हुई होती है, कोई इतनी बड़ी नहीं होती, पूरा घर तो नहीं चल रहा होता ना उस चीज से। तो जिस चीज में पूरा घर चला, फॉर एग्जाम्पल एक लाइट है, लाइट पूरे घर के सिस्टम के साथ कनेक्टेड होती है, इसीलिए उसको वोल्टेज ज्यादा चाहिए होते हैं। ठीक है, द मेन डिफरेंस इज दैट इट वर्क्स ऑन वेरी लो वोल्टेज, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्विच के वोल्टेज बहुत ज्यादा लो होते हैं एज कम्पेयर्ड विद योर इलेक्ट्रिक स्विच। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्विच पूरा आपके घर के साथ कनेक्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब जो चीज पूरे घर के साथ कनेक्ट है उसको वोल्टेज ज्यादा चाहिए, तो वो वोल्टेज ज्यादा लेते हैं। अब एक कंप्यूटर में जो चीजें लगी हुई है वो छोटी छोटी चीजें लगी हुई है, उनको छोटा छोटा जो है ना, छोटी छोटी स्टोरेज चाहिए, छोटे छोटे वोल्टेज चाहिए, तो इसकी वजह से ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है इसके वोल्टेज वेरी लो वोल्टेज होते हैं। ठीक है, बहुत कम वोल्टेज होते हैं। If the electronic switch is closed, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच क्लोज होता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज, एंड इफ इट इज ओपन, ठीक है, यानी जब ये क्लोज होता है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी इसमें से फ्लो होती है, और जब ये ओपन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। द स्विच हैज टू स्टेट्स। ठीक है, इसकी टू स्टेट्स होती हैं एज यूजुअल, जैसे नॉर्मल स्विच की होती हैं ऐसे इसी की भी होती हैं, टू स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी? बाइनरी नंबर सिस्टम जो है, आगे उसके बारे में बात कर रहे हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम यूज्ड फॉर काउंटिंग आल्सो कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स, यानी एक जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसके भी टू डिजिट्स होते हैं, एक 0 होता है और दूसरा एक 1 होता है। Therefore, binary digits 0 and 1 are used in computer to represent the two states of the switches. और similarly यही 0 and 1 binary वाले binary digits जो होते हैं ये use होते हैं कंप्यूटर के अंदर, ताकि वो two states represent कर सके switch की। ये switch की two states होती हैं, एक 0 and एक 1, एक open and एक close, एक on and एक off। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। All right, आगे चलते हैं। When current flows in a switch, अब जब करंट फ्लो होता है स्विच के अंदर, इट इज ऑन एंड रिप्रेजेंट बाइनरी 1। अब जब करंट फ्लो हो रहा होगा उसका मतलब क्या है कि वो ऑन है। जब आप बटन ऑन करते हो तो वो उसका मतलब होता है कि बटन ऑन हो गया। अब जब ऑन हो जाता है तो करंट उसमें से फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होनी स्टार्ट हो जाती है, एंड वो चीज रिप्रेजेंट करेगी बाइनरी 1 को। ठीक है, when there is no current in the switch, ठीक है, अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो वो क्या मतलब है कि वो ऑफ है। ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है, जब आप बटन ऑफ करते हो तो फिर लाइट ऑन नहीं होती है, दैट्स मीन कि वो इसमें करंट है या इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो नहीं हो रही है, एंड उसको रिप्रेजेंट करें हम बाइनरी 0 से। 0 मीन नथिंग, नो फ्लो ऑफ द करंट, 1 मीन देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। A binary digit 0 and 1 is referred to as a bit। ठीक है, यानी 0 एंड 1 जो है वो एक बिट मानी जाती है। अब 0 एक बिट, 1 एक बिट है। यहाँ तक क्लियर है? यानी 0 भी एक बिट है, 1 भी इंडिविजुअली एक बिट है, दोनों। ठीक है, अलग अलग एक एक बिट है, यानी ये 0 एंड 1 मिलके क्या हो जाएंगी? 2 बिट्स हो जाएंगी। Groups of ones and zeros are used in computer to represent data and that is known as the binary code। ऐसा ही है, यानी कि जब आप वंस का एंड जीरो का ग्रुप बना, जैसे कि मैं यहाँ 0 0 1 1 0 0, अब ये पूरा एक ग्रुप बन गया है। ठीक है, तो ये पूरा क्या बना? ये बाइनरी कोड है, किसी भी चीज का हो सकता है ये बी का हो, बी की कोडिंग है, यानी आपने अपने कंप्यूटर से टाइप किया बी, अब कंप्यूटर के अंदर क्या प्रोसेसिंग हो रही है? बाइनरी में हो रही है, यानी उसका कोई ना कोई कोड है जो ऑलरेडी, जो भी प्रोग्रामर था कंप्यूटर का उसने ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है कि बाइनरी कोड बी का हो 0 0 1 1 0 0। तो ये पूरा है बाइनरी कोड जो कि एक अल्फाबेट का है, सिर्फ एक अल्फाबेट का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द बाइनरी कोड दिस मे रिप्रेजेंट द लेटर डी। इसी तरह वो बता रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा कोड जो है 0 एंड 1 का, ये हो सकता है रिप्रेजेंट कर सकता है लेटर डी को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। A computer must be able to recognize codes that represent numbers, letters, and special characters. These codes are known as the alphanumeric codes. Alphanumeric codes include the following characters. Okay, अब होता क्या है? वो यही बता रहा है कि कंप्यूटर मस्ट बी एबल टू, यानी कंप्यूटर जो है वो इस मतलब रिकोनाइज कर सकता हो कोड्स को, जो भी कोड होता है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो भी आप नंबर देते हो, लेटर देते हो या स्पेशल करेक्टर देते हो, तो उसको रिकॉग्नाइज कर सके, उसका कोड हुआ हुआ हो, पीछे कोई ना कोई कोड होना चाहिए।
यानी ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा नंबर दे रहे हो, ऐसी कोई चीज़ लिख रहे हो जो कंप्यूटर में कभी उसकी प्रोसेसिंग हुई नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल एक स्पेशल करेक्टर हम उठा लेते हैं, परसेंटेज का साइन। जब आप परसेंटेज का साइन डालते हो तो उसकी एक कोडिंग है, फॉर एग्जाम्पल उसका 0 1 0 0 0 1 0 0, फॉर एग्जाम्पल ये पूरी कोडिंग हो सकती है बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा करेक्टर जो कंप्यूटर में है ही नहीं, पहली बात ऐसा होता ही नहीं है कि आप कोई ऐसा करेक्टर दो जो कंप्यूटर का पार्ट ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो यानी कि आपने वही अल्फाबेट्स, वही लेटर्स, वही नंबर्स, वही स्पेशल करेक्टर यूज करने होते हैं जो ऑलरेडी कंप्यूटर को बताए गए हैं। कोई भी आप एक्स्ट्रा बना के नहीं ला सकते, कोई न्यू एबीसी नहीं ला सकते, कोई न्यू करेक्टर नहीं ला सकते हो। तो ये होता है मतलब कि कंप्यूटर को पहले से पता होना चाहिए कि आप जो भी नंबर लिख रहे हो, जो भी लेटर लिख रहे हो, उसका कोड है क्या। इसको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कोड्स, ठीक है। यानी बाइनरी कोड भी कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कोड भी कहते हैं, ठीक है। मैं कंफ्यूज नहीं होना कि बाइनरी कोड फिर क्या होता है। तो बाइनरी कोड एंड अल्फा न्यूमेरिक कोड आर सेम, ठीक है। आगे आ जाता है, आगे वो बता रहा है कि अल्फा न्यूमेरिक कोड्स इंक्लूड द करेक्ट फॉलोइंग करेक्टर। यानी अल्फा न्यूमेरिक कोड्स में कौन कौन से आ जाते हैं, लोअर केस लेटर आ सकते हैं A to Z। अब ये भी एक चीज आती है जो हमने पहले भी पढ़ी थी ग्रेड 10 में कि अगर छोटा ए है और एक है कैपिटल ए, तो छोटा ए और कैपिटल ए दोनों का कोड डिफरेंट है। हो सकता है इसका हो 0 1 0 0 और इसका हो 1 0 0 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। यानी कि कैपिटल लेटर का, लोअर केस का एंड अपर केस का, दोनों के डिफरेंट बाइनरी कोड अल्फा न्यूमेरिक कोड्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह न्यूमेरिक डिजिट्स जो होते हैं 0 to 9, ठीक है, 0 to 9 ही होते हैं ना, यानी इन्हीं से बनता होता है कोई ना कोई। अब जैसे मैं 90 लिखूं तो 90 भी 0 to 9 करेक्टर से ही बना है। तो अब 9 का और 0 का दोनों का कोड अलग होगा, तो यानी इनके भी कोड्स होते हैं अलग अलग। इसी तरह स्पेशल करेक्टर जो हम बात करते हैं इंक्लूडिंग पंक्चुएशन मार्क्स, स्पेशल सिंबल सच एज %, डॉलर साइन, एम्परसेंड साइन, हैशटैग, प्लस एक्सेट्रा, तो ये सारे इन सब के अलग अलग कोड्स होते हैं। The American Standard Code for Information Interchange ASCII, सॉरी II, ठीक है, ASCII। अब ये जो है इसके बारे में हम लोगों ने कोड पढ़ा था सी लैंग्वेज में, आपको याद होगा ग्रेड 10 की बुक में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये उसी के बारे में बात कर रहा है। इज द मोस्ट कॉमनली यूज अल्फान्यूमेरिक कोड। ये बहुत कॉमन यूज होते हैं अल्फान्यूमेरिक कोड्स, बहुत कॉमन है ये, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ASCII, इसमें ये होता है कि इसमें ना इन्होंने रेंज रखी होती है, फिर 1 to आई गेस 100 प्लस इसमें होते हैं, 172 और समथिंग लाइक दैट, इस तरह से होते हैं ये। तो हर, अब 1 है ना, तो 1 के आगे उसने कोई ना कोई अल्फाबेट लिया होगा, जैसे A लिया होगा, 1 का A है। इसी तरह 2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा B का। इसी तरह 3 रिप्रेजेंट, आप बुक में देख सकते हो ग्रेड 10 की बुक अगर आप लोगों के पास है, आप ऑफ कोर्स आप वहां से प्रोमोट होके आए हो तो आपके पास बुक होगी, ठीक है। आपने उसमें देखना है, हम लोगों ने कोड पढ़ा था, ठीक है, ASCII, या मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने इस पे स्पेशल एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। तो फिर C जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा 3 को, 4, इस तरह से ना, सो ऑन, इन्होंने 1 to समथिंग उन्होंने बनाए हुए हैं। 182 है, 172, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली व्हाट द अमाउंट वाज। तो जो रेंज थी उस रेंज में इन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि उसके मुताबिक जो है आप अपनी कोडिंग करते हो। अल्फान्यूमेरिक कोड, ये एक अल्फान्यूमेरिक कोड है जो किसी यूजर ने बनाया है, किसी डेवलपर ने बनाया, किसी प्रोग्रामर ने बनाया ये कोड, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट कोड्स बन जाते होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं। अब जो चीज़ यूनिवर्सल होती है यानी वो हर जगह चल रही है, अब जहाँ पे भी लगाओगे वो चलेगी। इसी तरह बाइनरी में भी होता है। ये एक छोटी सी एग्जांपल है जो एक किसी ने बनाया था डेवलपर, लेकिन वैसे जो है ए जो है उसका मैंने आपको बताया वो बाइनरी में ही फेड होगा। इवन 1 भी है, उसका भी कोई ना कोई बाइनरी कोड ही होगा, ठीक है। तो अल्फा न्यूमेरिक कोड डजंट मीन कि अल्फा न्यूमेरिक कोड की एक एग्जांपल है, एक वैसे एक टाइप है, ठीक है, यू कैन से कि एक टाइप है, ठीक है। एक टाइप है जिसको हम बाइनरी कोड भी कहते हैं, और इसी तरह की डिफरेंट कोड्स इन्होंने बनाए। बाइनरी कोड तो मेन है ना, जो कंप्यूटर में होता ही होता है, हर कंप्यूटर में होता है, ठीक है, इवन आपके मोबाइल में भी होता है, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर जो होता है वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है, कोई भी डिजिटल डिवाइस हो सकती है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है, उसको कंप्यूटर कहते हैं। इवन आपका जो नोकिया के बटन्स वाले मोबाइल होते हैं वो भी एक कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर का मतलब आपने ये नहीं समझना एक मॉनिटर वाली जो चीज़ होती है उसको कंप्यूटर कहते हैं, नहीं। कंप्यूटर हर वो चीज़ है, हर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आप जिसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज़ हो रहा होता है, जिससे कि आपके
आपके जो भी मतलब जो कि आपकी छोटी छोटी चीज़ें, आपकी टैबलेट्स हैं, उनको भी हम कंप्यूटर कहेंगे, कि वो भी कंप्यूटर एक वर्किंग चीज़ है। और जो मेन कंप्यूटर की आगे यही सारी टाइप्स आ जाती हैं। एंड एक और चीज़ है कि मोनीटर जो होता है, मोनीटर बेसिकली मोनीटर एंड कंप्यूटर में डिफरेंस होता है। मोनीटर होता है जिसकी प्रॉपर स्क्रीन होती है, हम उसको बोलते रहते हैं वो कंप्यूटर 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 है, वो कंप्यूटर नहीं होता, वो मोनीटर होता है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हो। खैर, ये थोड़ा टॉपिक से हटके था, लेकिन ये समझाने का मतलब ये है कि अल्फा न्यूमेरिक कोड्स की बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। बाइनरी कोड मेन टाइप है। बाइनरी कोड हर कंप्यूटर में, हर मोबाइल में, हर टैबलेट में, हर चीज़ में फिट होती है, ठीक है। इवन आपके जो MP3 भी होते हैं वो भी एक कंप्यूटर होता है, बिकॉज उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की गई होती है, एक बैटरी लगाई गई होती है, तो इसलिए इट यूजेस 7 बिट्स और 8 बिट्स, ठीक है। ये जो होते हैं, ये इसमें 7 बिट्स या 8 बिट्स यूज होती हैं टू रिप्रेजेंट अ करेक्टर। एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 7 to 8 बिट्स यूज होती हैं। सही है ना, कि आप लोगों का जो भी होता है कोड होता है। एंड द टोटल नंबर ऑफ करेक्टर रिप्रेजेंट 128, ठीक है। अब इसकी बात हो रही है ASCII, इसमें जो है ये 128 करेक्टर्स होती हैं टोटल। जो मैंने आपको 182 बोल दिया, वो 128 है, सॉरी, ठीक है। तो 128 उसमें होते हैं, और हर करेक्टर जो है वो 7 to 8 बिट्स ले रहा होता है। अब जैसे कि A है तो वो 7 to 8 बिट्स ले रहा होता है। बाइनरी में भी यही होता है कि वो एटलीस्ट इतनी बिट्स ले रहा होता है। बिट्स क्या है, मैंने आपको बताया है, 0 भी एक बिट है, 1 भी एक बिट है। अब ये मिल के काफी सारी बिट्स बन जाती है, जैसे कि ये 0101 1 2 3 4 5 6 एंड 1 एक और लगाते 7, तो ये बन गई है 7 बिट्स। तो 7 बिट्स का एक करेक्टर, फॉर एग्जाम्पल A है, ठीक है, A 7 बिट्स का हो गया। इस तरीके से वो बात कर रहा है। द सर्किटरी ऑफ डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स ऑन DC वोल्टेज। ऐसा ही है, जो डिजिटल कंप्यूटर है उसका जो सर्किट होता है, सर्किट वो DC वोल्टेज अपने कैप्चर कर रहा होता है, ठीक है। DC वोल्टेज उसमें आ रहे होते हैं। जबकि AC, आपको पता है ना कि AC जो होते हैं वो बड़ी बड़ी चीजों के लिए, जैसे कि आपके घर में फैन लगा होगा, AC लगा होगा, जो एयर कंडीशनर की बात कर रही हूँ, AC वो वाला AC, ठीक है। एयर कंडीशनर लगा हुआ होगा, या फिर आपके घर में लाइट्स लगी हुई हैं, तो वो सारी चीजें जो हैं वो AC वोल्टेज अपने अंदर ले रही होती है, कैप्चर कर रही होती हैं। DC वोल्टेज कहाँ यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने चार्जर लगाया है, ठीक है, आपने चार्जर लगाया अपने फोन के साथ, ठीक है, फोन के साथ आपने अपना जो है चार्जर लगाया। अब ये जो चार्जर है ये DC वोल्टेज अपने अंदर करता है, मतलब कि लेता तो ये, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। अब बोर्ड के अंदर तो AC आ रहा है बाहर से, जो बाहर से ट्रांसफॉर्मर से जो भी आ रहा है वो AC आ रहा है, ठीक है। अब वो DC में कौन कन्वर्ट करता है, ये जो आपका आगे अडोप्टर लगा होता है ना, चार्जर जिसको बोलते हैं चार्जर, ठीक है, अडोप्टर, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो अपने अंदर प्रोसेसिंग करता है कि AC जो है वो DC में कन्वर्ट हो जाती है, और वो DC वोल्टेज आपके टैबलेट, मोबाइल फोन या जो भी आपने कंप्यूटर वगैरह लगाए हुए हैं वो आगे उनको मिलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो DC वोल्टेज की बात हो रही है, ये होता है डायरेक्ट करंट जो होता है, ठीक है। और AC क्या होता है, अल्टरनेट करंट। अब जो डायरेक्ट करंट होता है उसके बारे में ही पढ़ रहे हैं कि सच वोल्टेज कैन हैव ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज एट एनी टाइम, यानी कोई भी टाइम हो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। अब ये फिगर है, ठीक है, इसमें कहता है कि शोज आर डिजिटल पल्स, ठीक है, एक डिजिटल पल्स को शो किया गया। अब जो डिजिटल पल्स होती है उसकी इस तरह से ही साइन मतलब जो वेव्स होंगी ना वो इस तरीके से ही होंगे, ठीक है, इस तरीके से, मतलब बॉक्स बॉक्स टाइप के, ठीक है, बॉक्स बॉक्स टाइप्स के होंगे। तो ये क्या है, ये एक डिजिटल सिग्नल शो कर रहा है डिजिटल वेव की फॉर्म। तो ये एक पल्स है दैट टेक्स द वैल्यू 0 वोल्ट एंड +5 वोल्ट, ठीक है। इसमें एक 0 वोल्ट वैल्यू है और +5 है, ठीक है। यानी कि एक तरफ जो है वो 0 है और ये 15 नहीं है, ये 5 है, ठीक है, ये 5 है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम रेंज इसकी 5 है जहां तक ये जाता है, ठीक है। अब बोल रहे हैं दीज वोल्टेज लेवल्स आर असाइंड द बाइनरी वैल्यू 0 and 1, यानी ये जो वोल्टेज लेवल है इनको असाइन गई है 2 वैल्यूज हैं। एक वैल्यू जो है वो 0 है और एक वैल्यू जो है वो 1 है, ठीक है। यानी एक रेंज जो है वो 0 शो कर दी, यानी कुछ भी नहीं वहाँ पे हो रहा, कोई फ्लो नहीं हो रहा है। एंड दूसरी जो हाई है, जो ऊपर है वोल्टेज, वो 1 को शो कर रहा है। दीज 0 and 1 रिप्रेजेंटेशंस आर कॉल्ड लॉजिक 0 and लॉजिक 1, ठीक है। इन 0 and 1 रिप्रेजेंटेशंस को कहते हैं लॉजिक 1 एंड लॉजिक 0 एंड लॉजिक 1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है।
These 0 and 1 representations are called logic 0 and logic 1 respectively. Respectively का क्या मतलब है? Respectively मतलब कि पहला पहले के लिए होता है, दूसरा दूसरे के लिए, यानी कि 0 जो है वो लॉजिक 0 को शो कर रहा है, जबकि 1 जो है वो लॉजिक 1 को शो कर रहा है. Although the logic levels in figure this are shown as exactly 0 V and plus 5 V. V क्या है? वोल्ट्स, ठीक है, 0 वोल्ट एंड प्लस 5 वोल्ट. यानी कि ये जो लॉजिक लेवल्स हैं वो एक जो है वो +5 को शो कर रहा है और दूसरा जो है वो जीरो वोल्टेज को शो कर रहा है. प्रैक्टिकल सिस्टम्स ईच लॉजिक लेवल विल रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ वोल्टेज. ठीक है, प्रैक्टिकल में भी ये इस तरह से ही शो करते होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लॉजिक 0 माइट बी एनी वोल्टेज बिटवीन 0 एंड प्लस 0.8 वोल्ट्स. ठीक है, अब जो कह रहा है कि लॉजिक 0 जो है ये वाला, अब ये जो है ये 0 वोल्ट से लेके प्लस 0 किधर गया, प्लस 0.8 वोल्ट्स में से किसी भी रेंज का हो सकता है. ठीक है, यानी 0 टू इसकी रेंज हो सकती है प्लस 0.8. ठीक है, 0.9 पे जो है वो एक और वोल्ट हो जाता है. 0.9 जो है वो 1 को रिप्रेजेंट कर देता है, इसलिए वो 0.9 की बात नहीं करा. एंड लॉजिक 1 माइट रेंज फ्रॉम प्लस 2 वोल्ट्स टू प्लस 5 वोल्ट्स. यानी हो सकता है कि यहाँ पे जो इसकी रेंज हो लॉजिक 1 की ये वाली, ये ज़रूरी नहीं है कि प्लस 5 ही हो, ये उसके दरमियान यानी 2 से लेके 5 तक की कोई भी रेंज हो सकती है. ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई. यानी कि जो सबसे ऊपर जा रही हैं रेंज, ठीक है, सिग्नल डिजिटल सिग्नल्स की हैं. ठीक है, डिजिटल सिग्नल की जो ऊपर वाली रेंज है यानी हाई वोल्टेज हैं यहाँ पे. अब जहाँ पे हाई वोल्टेज हैं, अब उस जगह ज़रूरी नहीं है कि ये +5 ही हो. ठीक है, ये उसके अलावा +2 से लेकर +5 की रेंज में कुछ भी हो सकता है. ठीक है, बाकी जो रह जाता है 1 वगैरह वो यहाँ बीच में आ जाएगा. ठीक है, 1 वगैरह यहाँ पे आ जाएगा, 1 to 2. एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे 0 वोल्ट ही रहेगा. यहाँ तक क्लियर हो गया. ठीक है, द सर्किट्स दैट ऑपरेट ऑन दीज सिग्नल्स आर कॉल्ड डिजिटल लॉजिक सर्किट्स. यानी यहाँ पे जो सर्किट्स बनाए जाते हैं, ऑपरेट होते हैं, उनको हम कहते हैं डिजिटल लॉजिक सर्किट्स. यानी अगर इस चीज़ पे सर्किट्स बनाए जाएं तो उनको डिजिटल लॉजिक सर्किट्स कहेंगे. यानी कि अगर उनमें इस तरह की वेव्स बन रही हैं और उसमें आपके जो हैं सर्किट्स भी यूज़ हो रहे हैं तो वो कहलाएंगे डिजिटल लॉजिक सर्किट्स. अब आई होप कि आपको डिजिटल लॉजिक सर्किट्स के बारे में समझ आ गया होगा. आगे चलते हैं. आगे आ जाता है एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स. अब एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं? Analog signals are continuous signal that are very smoothly over time. ठीक है, very smoothly यानी कि स्मूथली वेरी करते हैं, टाइम टू टाइम वेरी करते हैं. इस तरह की शेप होती है इनकी, जिनको हम साइन वेव्स भी कहते हैं. आपने पढ़ी होंगी फिजिक्स में. ठीक है, साइन वेव्स क्या होती हैं और डिजिटल वेव्स क्या होती हैं. डिजिटल वेव्स हमने ऑलरेडी पढ़ ली, इस फॉर्म में होती हैं. साइन वेव्स जो होती हैं उस तरह से होती हैं, जैसे कि माउंटेन्स. ठीक है, तो वो कहता है कि कंटिन्यूस वेरी करती रहती है, ऊपर जाएंगी नीचे जाएंगी, ऊपर जाएंगी नीचे जाएंगी, ये नहीं वेरी करती रहती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं ओवर टाइम. ठीक है, दीज सिग्नल्स कैन टेक एनी वैल्यू विद इन आर गिवन रेंज एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय अ कंटिन्यूस वेवफॉर्म. यानी एक कंटिन्यूस वेव है ना, जा रही है फिर ये जा रही है यानी कंटिन्यूस रहती है. और इसमें जो है रेंज जो है वो इसकी कोई प्रॉपर रेंज नहीं है. ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, यानी इधर भी कोई भी चीज़ हो सकती है, इधर भी कोई भी रेंज हो सकती है, इधर भी कोई भी पॉइंट हो सकता है. तो इस तरीके से ये वेरी करता रहता है. ठीक है, एक कंटिन्यूस वेव फॉर्म बनी हुई होती है. एनालॉग सिग्नल्स आर ऑफन यूज्ड इन ट्रेडिशनल ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमिशन सॉरी. जब आपने ट्रांसमिट करनी होती है ऑडियो को या वीडियो को, तो वो एक ट्रेडिशनल वे से जब आप करते हो तो वो वहाँ पे एनालॉग सिग्नल्स का यूज़ हो रहा होता है. ठीक है, एज वेल एज इन वेरियस फिजिकल फिनोमिना. ठीक है, बहुत सारे जो फिजिकल फिनोमिना होती है, फिजिकल यानी किसी डिवाइसेस पे नहीं हो रहे हैं. ठीक है, फिजिकल चीज़ हो रही है तो वो एक एनालॉग सिग्नल कहलाएगी. ठीक है, यानी उसके जो सिग्नल्स होंगे वो एनालॉग सिग्नल्स होंगे. अब उसकी एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं कि वो क्या है. एग्जांपल्स ऑफ एनालॉग सिग्नल्स में आ जाता है नंबर 1 एनालॉग ऑडियो सिग्नल्स. यानी जो ऑडियो होती है, अब ऑडियो क्या हो सकती है, जो केसेट टेप्स यूज होती थी, आपको पता होगा पहले के ज़माने में यूज होती थी. तो जो केसेट टेप्स आप लोगों ने देखी होंगी वो इस तरीके की होती थी. ठीक है, इस तरीके से एक रील टाइप उसके अंदर होती थी. तो वो जो केसेट टेप से उनकी बात हो रही है वो एनालॉग ऑडियो उसमें हमें मिलती होती थी. क्यों? क्योंकि वो रेडियो में लगाई जाती थी. ठीक है, एंड देन वो जो टेप्स होती थी उसके जो सिग्नल्स प्रोवाइड होते थे रेडियो के थ्रू,
वो एनालॉग सिग्नल होते हैं, वो डिजिटल नहीं होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो वीडियो सिग्नल्स है, VHS टेप्स कुछ यूज़ होती थी पहले के ज़माने में, तो वो जो पुरानी पुरानी चीज़ें थी उनमें एनालॉग सिग्नल्स वगैरह यूज़ होते थे। ह्यूमन स्पीच जैसे कि हम बोल रहे हैं, ठीक है, अब ह्यूमन स्पीच जैसे कि आप बोल रहे हो, तो आपको जो अपनी आवाज़ आ रही है वो एनालॉग फॉर्म में है। अभी मैं जो बोल रही हूँ, ठीक है, आपको जो मेरी आवाज़ आ रही है वो डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में। क्यों? बिकॉज वो एक डिवाइस के थ्रू आ रही है ना। अब मैं कुछ बोल रही हूँ, ठीक है, आप तक आवाज़ पहुँच रही है, कहाँ से पहुँच रही है? पहले वो जा रही है कंप्यूटर में, अब जो कंप्यूटर में जा रही है फिर वो आपको पहुँच रही है, ठीक है, आप तक पहुँच रही है थ्रू द वीडियो, यूट्यूब वीडियो के थ्रू। तो ये सब जो है वो डिजिटल हो जाएंगी। ह्यूमन स्पीच कब होगी? जब आप खुद बोल रहे हो, आपको आवाज़ आ रही है, आपके साथ कोई बंदा बैठा हुआ है वो बोल रहा है, आपको उसकी आवाज़ आ रही है, तो वो एनालॉग सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे हो आप एक दूसरे को। यहाँ तक समझ आई? आगे एनालॉग टेम्परेचर रीडिंग जो होते हैं वो भी टेम्परेचर रीडिंग जो है एनालॉग के थ्रू होती हैं, ठीक है, वो भी एक डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं उनके थ्रू की जाती है। इसी तरह एनालॉग वोल्टेज सिग्नल्स भी होते हैं जो साइन वेव्स की फॉर्म में होते हैं। ये थोड़ी सी एग्जांपल आ जाती है। आई होप सो आपको एनालॉग सिग्नल के बारे में समझ आ गई होगी। एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं? नंबर 1 कि वो वेरी स्मूथली करते रहते हैं, ठीक है, वेरी करते रहते हैं स्मूथली। इन स्मूथली मतलब आराम आराम से ये जो है टाइम टू टाइम वेरी करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। इनकी कोई स्पेसिफिक जो है अमाउंट नहीं होती है, स्पेसिफिक रेंज नहीं होती है, इनकी चेंज होती रहती है। कंटिन्यूस वेव फॉर्म होती है, ठीक है, एंड इसमें क्या होता है कि आपकी जो ट्रेडिशनल ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमिशन इसके थ्रू की जाती है। और फिजिकल फिनोमिना जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के फिजिकल फिनोमिना वो एनालॉग सिग्नल्स के ही थ्रू होते हैं, और उनकी कुछ एग्जांपल्स ये आ जाएंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? आप चलते हैं डिजिटल सिग्नल की तरफ। डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल आर डिस्क्रीट, ठीक है, ये डिस्क्रीट होते हैं। बाइनरी सिग्नल्स दैट रिप्रेजेंट information using a series and discrete values. These values are typically represented by 0 and 1, यानी डिजिटल सिग्नल में 0 होता है, एक 0 और दूसरा 1, ठीक है, ये 2 ही होते हैं, इनसे ज़्यादा नहीं यूज होते। और उनकी फॉर्म क्या होती है? वो इस तरीके के दिखते होते हैं। वेयर 0 यूजली रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ अ सिग्नल, ठीक है, ठीक है, यानी जो 0 है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि वहां पे सिग्नल नहीं है, एब्सेंस है, यानी कि नहीं, एब्सेंट है सिग्नल, ठीक है, बेसिकली। और अब और लो वोल्टेज, या फिर वोल्टेज लो है, या तो सिग्नल एब्सेंस है, यानी एब्सेंट है ही नहीं, ठीक है। एंड 1, जो 1 है वो रिप्रेजेंट करता है द प्रेजेंस ऑफ अ सिग्नल और अ हाई वोल्टेज, यानी या तो हाई वोल्टेज है या तो जो है सिग्नल बस प्रेजेंट है, जितने भी प्रेजेंट है थोड़े बहुत हैं। Digital signals are commonly used in modern electronic devices and communication system. जो आपकी communication system होते हैं, कौन से communication system? आपके मोबाइल फोन हो जाएंगे, इसी तरह मतलब वही electronic devices होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डिजिटल सिग्नल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसी तरह कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे कि आपके रिडार वगैरह लगे हुए होते हैं। अब रिडार को बेसिकली मैं उन रिडार की बात करें जो एयरपोर्ट पे आपने देखे होंगे, रिडार्स लगे हुए होते हैं। अब वो रिडार लगे होते हैं जो प्लेन को और रिडार को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, जिनके थ्रू पता चलता है जब वो सिग्नल्स प्रोवाइड होते हैं, वो एक दूसरे को सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, जिसके पता चलता है कि यहाँ पे जो है हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी रडार के पास बैठे हुए होते हैं लोग, उस प्लेन में पायलट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो पायलट किस तरीके से कम्युनिकेट करता है? थ्रू दी रडार्स एंड ऑल, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स आपको एयरपोर्ट पे बहुत सारे मिलते हैं। इसी तरह जो प्लेन है वो डिफरेंट जो है चीज़ों से कनेक्ट होता है, तो वो डिजिटल सिग्नल्स के ही थ्रू कनेक्ट हो रहा होता है। डिजिटल सिग्नल्स शोन एन एग्जाम्पल ऑफ द डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है, शोन इन दिस फिगर। पहले वो ये बता रहे कि यहाँ पे डिजिटल सिग्नल शो हुए हैं, देन उसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। एग्जांपल्स क्या हैं? बाइनरी कोड जो है वो डिजिटल सिग्नल्स की एक एग्जांपल है। इस तरह आपकी जो ऑडियो होती है, ऑडियो MP3 हो गया। अब MP3 जो है, MP3 बेसिकली क्या है? जो हम फाइल्स वगैरह यूज़ करते हैं। AMP एक है, वो भी है, वो भी डिजिटल है, ठीक है। इस तरह की डिफरेंट जो आपकी होती है ना फाइल्स वगैरह, आप सॉन्ग सुन रहे हो, नाच सुन रहे हो, कोई रेसिटेशन सुन रहे हो, तो वो सारी MP3 में सुनते हैं ना अभी तो हम लोग जहाँ पे भी होते हैं। देन कुछ मोबाइल्स होते हैं जिन पे AMP नाम की एक फाइल होती है। तो इस तरह के डिफरेंट जो होते हैं वो सारे डिजिटल होते हैं, क्योंकि वो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर होती हैं, तो वो सारी डिजिटल फॉर्म हो गई। डिजिटल इमेजेस होती हैं जैसे कि JPEG, देन JPG है, JPG HTML में भी पढ़ी होगी, और आपको पता भी होगा जब आप डाउनलोड करते हो कोई भी अपने लैपटॉप में या PC में, जब आप कोई भी फाइल डाउनलोड करते हो तो वो या तो JPG में होती है या PNG में भी होती है,
ठीक है। इस तरह JPEG भी एक फाइल है। तो इमेजेस जो होती हैं वो उसके उस थ्रू मतलब इस फॉर्मेट में डाउनलोड होती हैं और आपके पास होती हैं, तो वो डिजिटल इमेजेस होती हैं। डिजिटल वीडियो सिग्नल्स कौन से हो जाएंगे, MP4 हो गया। MP4 आपको पता है कि आप जब भी कोई डाउनलोड करनी होती है चीज़ MP4 करके करते हो, ठीक है। एंड जो आपके पास ऑडियोज वीडियोस पड़ी हुई होती हैं, जो भी वीडियो आपने बनाई हैं वो सारी MP4 के फॉर्मेट में होती हैं, तो वो डिजिटल वीडियो सिग्नल्स होते हैं। इसी तरह डिजिटल डाटा इन अ कंप्यूटर, ठीक है, जो डिजिटल डाटा होता है कंप्यूटर के अंदर, जो भी डाटा होता है वो सारा डिजिटल डाटा होता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं इनकी डिफरेंसेस, जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ फीचर्स कौन कौन से हैं। फीचर्स फॉर एग्जांपल हम नंबर 1 उठा लिया कि रिप्रेजेंटेशन इनकी कैसी होती है। एनालॉग की रिप्रेजेंटेशन होती है कि वो एक कंटिन्यूस वेव फॉर्म में होते हैं। कंटिन्यूस मीन इस तरीके से कुछ कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं, यानी वो वेरी करते रहते हैं टाइम टू टाइम। एंड देन डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं उनकी डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, जो कि जीरोज एंड वंस होती हैं। डिस्क्रीट का मतलब होता है फाइनेट वैल्यूज, यानी कि फाइनेट मीन यू कैन से कि एक स्पेसिफिक रेंज दे दी जाती है, बस वही रहती है। रेंज भी नहीं, एक स्पेसिफिक अमाउंट दे दी जाती है, या तो 0 होगी या तो 1 होगी, या तो हाई होगी या तो लो होगी। यानी इस तरह से एक एग्जैक्ट स्पेसिफिक जो है आपको वैल्यू बताई जाती है, तो वो डिस्क्रीट होती है। तो डिजिटल में एक स्पेसिफिक आपको मिल जाती है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है, एक्यूरेट मिल जाती है। जबकि एनालॉग सिग्नल में क्या होता है, वो कंटिन्यूस वेव फॉर्म होती है, वो वेरी करती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऊपर नीचे होती रहती है। सिग्नल नेचर इनकी क्या होती है, ये जो होते हैं इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती हैं ऑफ वैल्यूज विद इन अ रेंज, यानी एक रेंज है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हाई हो सकती है या तो लो सकती है, या तो यूं 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 भी हो सकती है, यानी बहुत सारी अप्स डाउन भी आ सकते हैं इसमें। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें लिमिटेड डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट मैंने आपको बताया कि एक स्पेसिफिक वैल्यू, एक इन फाइनेट क्या होता है, एक स्पेसिफिक होती है, एक स्पेसिफिक एग्जैक्ट वैल्यू, तो उसके ऊपर ये जो है इसकी नेचर डिपेंड करती है। कि अब आ जाता है नॉइज ससेप्टेबिलिटी, ससेप्टेबल टू नॉइज एंड इंटरफेरेंस, ठीक है। अब ये क्या होती है, इसका मतलब होता है कि वो इजीली डिस्टर्ब हो जाती है, उसमें जो इंटरफेरेंस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी वो किसी भी थ्रू जो है हल्की सी हवा भी अगर आती है ना, तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी, उसके जो सिग्नल्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ जो इजीली डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ससेप्टेबल, ठीक है। तो इसकी नेचर ससेप्टेबल होती है। सिमिलरली जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो मोर रेजिस्टेंट होते हैं टू नॉइस एंड इंटरफेरेंस, ठीक है। इंटरफेरेंस और नॉइस को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं, इसीलिए आपको जो डाटा होता है वो डिजिटल सिग्नल में एक्यूरेट पहुंचता है, जबकि एनालॉग में एक्यूरेट नहीं होता। अब इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। एनालॉग सिग्नल में आप बात करो कि जो फिजिकल होती है, यानी कि आपके पास, आप यहाँ खड़े हुए हो, ठीक है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, और जो दूसरा बंदा है, वो आपका भाई है, बहन है, फ्रेंड है, जो भी है, तो वो दूसरी साइड पे खड़ा है। अब आप उसको कोई स्पीच बोल रहे हो, कोई भी वर्ड आपने उसको बोला, आपका नाम क्या है, कोई भी बंदा खड़ा हुआ है तो आपने उससे पूछा आपका नाम क्या है। अब वो सिग्नल उस तक पहुंचेगा जब तक वो आपके नजदीक होगा, अब वो दूर खड़ा, उसकी आवाज नहीं जाएगी। इसी तरह वो एनालॉग की वजह से नहीं जाएगी, यानी उसमें कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ सकती है, वॉइस में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ सकती है, आप आहिस्ता हो जाओगे, या वो दूर खड़ा हुआ है तो डिस्टेंस का प्रॉब्लम हो जाएगा। जबकि इसमें क्या होता है, डिजिटल सिग्नल में कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, नॉइस और इंटरफेरेंस, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती, कोई भी नॉइस नहीं होती, वो रेजिस्ट करता है, उसको रेजिस्ट करता है, ओके। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है, अभी ये पूरी वीडियो बन चुकी है, क्योंकि ये एक वीडियो बन चुकी है, MP4 बन चुका है, तो अब जब आपको मेरी वॉइस पहुंच रही है वो एक डिजिटल सिग्नल के थ्रू है, यानी यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आएगी, नॉइस में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आएगी, जब तक आपका इंटरनेट जो है वो प्रॉब्लम ना करे। इंटरनेट प्रॉब्लम करेगा तो वीडियो जो है वो स्टक होने लग जाएगी, ठीक है, या चलेगी ही नहीं, आधी चल जाएगी, इंटरनेट बंद हो गया आपका, तो मेरी वीडियो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, वो आगे नहीं प्ले कर सकते आप। तो वो क्या है, वो एक इंटरनेट का एक अलग इशू है। लेकिन क्योंकि सिग्नल्स जो है वो डिजिटल फॉर्म में है, नॉइस जो है आपको मेरी डिजिटल फॉर्म में पहुंच रही है, इसलिए बिल्कुल एक्यूरेट है, एक A to Z आपको मेरी हर आवाज आ रही है, ठीक है, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इसलिए इसको हम बोलेंगे ये डिजिटल सिग्नल्स है। इस तरह की ट्रांसमिशन कैसे होती है, एनालॉग सिग्नल जो होते हैं ये डिग्रेड करते हैं ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। ऐसा ही है जैसे मैं आपको डिस्टेंस की एग्जांपल बताई कि ज़्यादा डिस्टेंस होगा, ज़्यादा डिस्टेंस दूर पे आपके कोई फ्रेंड आपका खड़ा हुआ है,
तो जब आपने उससे बात करनी है तो वहां पे जो है ट्रांसमिशन जो है वो डिग्रेड कर जाती है, यानी एनालॉग सिग्नल डिग्रेड कर जाते हैं, यानी कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल उसको वॉइस पहुंच गई है, पहुंचते 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 लो हो गई है, यहाँ तक पहुंच नहीं पाई, उसको आवाज ही नहीं आई, यहाँ तक ही रह गई। अब वो थोड़ा सा आगे आएगा, जब वो यहाँ पे खड़ा हुआ होगा तो फिर जब आप बोलोगे उसको आपकी आवाज आएगी। तो एनालॉग सिग्नल का ये प्रॉब्लम होता है, जबकि डिजिटल कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद लेस डिग्रेशन, यानी इसमें डिग्रेशन बहुत कम होती है कि आपकी वॉइस डिग्रेड हो जाए। इजीली सारी वॉइस आपके लॉन्ग डिस्टेंस पे भी ट्रांसमिट हो जाती है। कैसे? थ्रू दी डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करके अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। तो ये सारे डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू होता है। तो डिजिटल सिग्नल्स के एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल्स। आगे चलते हैं। स्टोरेज एंड रिप्रोडक्शन। अब स्टोरेज कितनी होती है, रिप्रोडक्शन इनकी किस तरह से होती है, उसको पढ़ते हैं। प्रोन टू क्वालिटी लॉस डूइंग कॉपिंग और स्टोरेज। अब जब कॉपी हो रही होती है, मतलब इस चीज को कॉपी करना है या स्टोर करना है, तो वो नहीं कर सकते। प्रॉन मतलब नहीं कर सकते। आप एनालॉग सिग्नल को कॉपी नहीं कर सकते, आप उसको कहीं स्टोर नहीं कर सकते। अब इस बंदे ने बोला, आपने कुछ बोला किसी को, तो वो चीज कॉपी नहीं हो सकती कहीं पे, वो चीज कहीं पे स्टोर नहीं हो सकती है, ठीक है। जबकि डिजिटल सिग्नल को स्टोर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कैन बी कॉपीड एंड रिप्रोड्यूस विदाउट क्वालिटी लॉस। क्वालिटी लॉस भी नहीं होता और आप रिपीट पे रिप्रोड्यूस कर सकते हो, यानी बार बार देख सकते हो, बार बार सुन सकते हो, बार बार देख सकते हो वीडियो मेरी, आप बार बार प्ले कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, इसमें कोई क्वालिटी लॉस नहीं होगा। तो ये डिजिटल सिग्नल के फायदे हैं। स्केलेबिलिटी क्या होती है कि अब एनालॉग सिग्नल है तो ये मतलब नॉट इजीली स्केलेबल, ये स्केलेबल नहीं है, यानी इसको जो है इजीली मेजर नहीं किया जा सकता, इसको पकड़ा नहीं जा सकता कि कितनी है, क्या रेंज है, इसकी नहीं चेक की जा सकती। जबकि डिजिटल सिग्नल की इजीली स्केलेबल है, ये इजीली चेक की जा सकती है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोसेसिंग क्या है कि एनालॉग प्रोसेसिंग इज ऑफन मोर कॉम्प्लेक्स। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है एनालॉग प्रोसेसिंग, यानी इसको प्रोसेस करना बहुत मुश्किल होता है। डिजिटल प्रोसेसिंग बहुत इजी होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, स्ट्रेट होती है, यहाँ से यहाँ बस यूँ सीधी सीधी होती है, और इसकी स्पेसिफिक रेंजेस पता होती है, या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, या तो लो होगी, या तो हाई होगी। एनालॉग में ऐसा नहीं होता, वो वेरी करती रहती है, इसलिए कॉम्प्लेक्स होती है। देन अगेन एग्जांपल्स आ जाती हैं, कोई सी भी आपने एग्जांपल दे देनी है। एनालॉग ऑडियो सिग्नल्स एंड एनालॉग टेम्परेचर रीडिंग जो है इसकी एग्जांपल है, एंड देन इसकी डिजिटल ऑडियो सिग्नल्स एंड डिजिटल इमेजेस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपने कोई से भी आपके मार्क्स के हिसाब से होता है, ठीक है, एग्जांपल लाजम देनी है। ये जो है ये प्राइमरी है, ठीक है, ये आपने देना ही देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक पार्ट एग्जांपल का। बाकी जो 3 जो आपके पॉइंट्स होंगे वो कोई से भी आपको जो इसमें से इजी लगे, जो याद रहें, आपने वो डाल देने। एक ये आ जाएगा। एंड एक और पॉइंट इसमें आप ऐड कर सकते हो जिसमें आप इसकी रिप्रेजेंटेशन को शो कर सकते हो। रिप्रेजेंटेशन लिख के आगे आपने लिखना है कंटिन्यूस वेव, और आगे आपने बना देनी है कि वो इस तरीके के दिखते हैं। इस तरह डिजिटल सिग्नल में आपने डिस्क्रीट वैल्यूज लिख के आगे बना देनी है कि वो इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। तो इसके भी मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। आई होप सो आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई मुश्किल लगी है, कोई मेरी बात समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड जुड़े रहें इस चैनल के साथ, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, साथ साथ हमारी न्यू वीडियोस भी अपलोड होती रहेंगी ग्रेड 11 की बुक पे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड ऑल, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।